जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आगामी 68वें बीपीएससी का जो मेंस है, उस मेंस में सिलेबस जो है सिलेबस भी कुछ बदलाव हुआ। तो उसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शनल जो है पास मार्क्स लाना है, और उसके बाद जो है इसमें क्वेश्चन की जो पैटर्न है पहले की तुलना में चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है ये देखते हैं। इसमें जो चेंजिंग आया है, सबसे पहले फर्स्ट जो प्रश्न है यानी कि सेक्शन 1 का जनरल स्टडी का जो आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर जो रहता है उसमें, तो फर्स्ट में क्या है कि पहले इसमें अलग अलग क्वेश्चन आते थे। 6 प्रश्न आते थे सेक्शन 1 में पेपर 1 का, जिसमें से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग रहेगा वो हॉल सिलेबस से, यानी कि जितना पूरा सिलेबस है उससे। उसमें क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास से और भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेगा उससे संबंधित रहेगा। 1 नंबर प्रश्न जो है सो ये समझिए कि अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे। टाइप करने का मतलब क्या है कि इसमें 4 प्रश्न लगभग आ सकते हैं और सभी प्रश्न का आंसर लिखना अनिवार्य है। तो पहले के तुलना में आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, जो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें छोटा छोटा प्रश्न कैसा रह सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आर्ट एंड कल्चर से दिया तो मौर्य कला में आपको सारा चीज़ जैसे पहले लिखते थे कि राजप्रसाद है, उसके बाद क्या कहते हैं जो स्तंभ है, गुफा है, मूर्ति कला है। तो इसमें स्पेशल आ सकता है कि उसका मूर्ति कला लिखने के लिए मूर्ति कला ऐसा आ सकता है। तो ये जो है ये काफ़ी बदलाव किए गए हैं और इसमें बहुत ज़रूरी है आपको प्रैक्टिस करना। तो इस पर छोटा छोटा प्रश्न हम लेकर आएंगे आगे की वीडियो में। उसके बाद है, आइए दूसरा प्रश्न जो है ये जो है 2 इसमें रहेंगे प्रश्न, और इसको आपको 1 लिखना है, लेकिन ये अनिवार्य प्रश्न है, ठीक है। उसी तरह का प्रश्न नंबर 3 है, 3 प्रश्न ही लिखना है। इसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे और करके है। तो इसमें जिसको अथवा या इस टाइप का प्रश्न है, तो इसमें भी 2 में से 1 आपको चूज करना है और उसको लिखना है। उसी तरह अब आइए सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्या है कि इससे भी कि सेक्शन 2 का जो फर्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, वो है कवरिंग हॉल सिलेबस रहेगा, पूरा करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उससे यह संबंधित रहेगा। अब इसमें जो बहुत से किसी का मान लीजिए जैसे श्रीलंका का संकट आया, आर्थिक संकट, तो उसका सिर्फ कारण पूछ सकता है। उसमें आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ये भी दे सकते हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है लिखना बहुत चुनौती का काम हो जाएगा आगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को टच करना है। लगभग मेरे समझ से 4 क्वेश्चन कम से कम इसमें रहेगा, यानी हो सकता है 9.5 अंक का 1 प्रश्न रहे या जितना भी है वो तो आपका जो एग्ज़ाम है 12 मई का उसी में पता चलेगा कि कितना रहेगा। लेकिन ये आप इसको ध्यान में रखकर तैयारी करें ताकि अच्छा रहेगा। आप ये भी छोटा छोटा इससे क्वेश्चन बहुत से निकलेंगे आपको। ये जैसे अभी जो प्रश्न है ये राहुल गांधी की जिस सदस्यता गई है उसमें से उसका भी आ सकता है कि 1951 ईस्वी की जन प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 की, उसका क्या क्या है उसमें कुछ खास सेक्शन भी पूछ सकता है। तो ये सारे चीज़ को ध्यान देना है आपको। काफ़ी अब डीप तैयारी करना पड़ेगा, आसान नहीं रह गया बीपीएससी। अब आइए आगे देखते हैं। उसी तरह प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें से क्या है कि ये 5 नंबर प्रश्न में भी 2 रहेगा। इसमें से आपको 1 चूज करना है और उसका आंसर लिखना है। तो ये भी इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट दोनों से रहेगा।
जो पहले लिखते थे जैसे डिटेल में, वो 2 रहेगा 5 और 4, ये 5 और 6 नंबर प्रश्न इस तरह का रहेगा। और 4 नंबर प्रश्न है उसको कई पार्ट में आंसर देना होगा। अब ये तो क्वेश्चन जब हाथ में आएगा तब पता चलेगा कि 4 प्रश्न रहेंगे या 3 प्रश्न रहेंगे। ऐसे आप मान के चलिए कि 4 प्रश्न कम नहीं हो सकता है, 4 प्रश्न रहेगा। अब आइए आगे। अब इसी तरह का सेक्शन 3 है, तो इसमें जो स्टैटिकल जो है एनालाइजिंग ग्राफ और डायग्राम्स, तो इसमें से 2 प्रश्न रहेंगे आपको 7 और 8 नंबर। तो इसमें से एक आपको चूज करना है, अर्थात इसमें प्रश्न की संख्या सेम ही है, पहले भी 4 आता था, लेकिन इसमें से अब क्या है कि 2 ही रहेंगे और इसमें से आपको एक एक चूज करके आंसर लिखना है। तो प्रश्न की संख्या उतना ही है इसमें, लेकिन वो जो 1 नंबर और 4 नंबर प्रश्न है वो आपको काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया गया। अब आइए आगे देखते हैं। आगे जो जनरल स्टडी का 2 है उसमें क्या है, तो जस्ट उसी तरह का है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेगा कवरिंग ऑल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितना भी प्रश्न है उसमें 4 प्रश्न अब आएंगे। तो फर्स्ट प्रश्न इसमें मान लीजिए कि आपको सिर्फ प्रस्तावना से संबंधित 2-4 वर्ड है वो लिखकर आपसे क्वेश्चन पूछ डाले, या फिर जैसे फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट से ही आपको क्वेश्चन, या समानता का सिद्धांत, समानता का अधिकार है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ डाले। तो आपको इससे लगभग अब हॉल सिलेबस तैयारी करना पड़ेगा। अब पहले जैसा इसमें नहीं है कि सिर्फ भारत का राष्ट्रपति आप याद कर लिए, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसी बात नहीं है। अब उसमें आपको डीप भी जाना पड़ेगा, कुछ भी आप पूछ सकता है। आपको वहाँ से राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं, स्पेशल शक्ति के बारे में भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो आपको हर चीज़ का, अपीलीय अधिकार जैसे है सुप्रीम कोर्ट का, तो उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप छोटा छोटा क्वेश्चन को भी आपको डिटेल जानकारी रखना पड़ेगा, ताकि आप क्या है पहले की जैसे अब देख रहे हैं इसका कटअप 68वीं का जो है सो बहुत आयोग बहुत सुधार किए हैं इसमें, तो ये प्रशंसनीय काम है उनका। अब आइए आगे प्रश्न है वही फिर 2 नंबर प्रश्न है, तो उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, आपको एक चूज करना है। तो यहाँ एक अलग ऑप्शन है कि आप इसमें 2 प्रश्न रहेंगे, एक चूज करके आपको आंसर लिखना है, और उसी तरह प्रश्न नंबर 3 में भी 2 रहेंगे। तो इस तरह थोड़ा है कि पहले से थोड़ा कठिन हो ही चुका है, अब आपको पढ़ना भी ज़्यादा है और उसके बाद आपको लिखने की प्रैक्टिस भी बहुत करना है। कम से कम आप पर डे पूरा सेट लिखने की प्रयास करें, अभी बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए आगे प्रश्न 5 है जो इसमें से, तो सेक्शन 2 है, तो इसमें भी होल सिलेबस रहेगा। तो इसमें क्या है, इसका सेकंड जो है उसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रहेगा। तो इसमें अगर 4 प्रश्न होते हैं तो 2 तो मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स से आ जाएंगे और 2 आपको ज्योग्राफी से आ सकता है। तो 2 ज्योग्राफी से आ जाएगा और 2 इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, और इसमें शॉर्ट आंसर आ सकता है। गरीबी निवारण के सिर्फ कारण उपाय बताना है, ये उसके क्या कारण है सिर्फ ये पूछ सकता है, या फिर किसी कमेटी का रिपोर्ट आया है तो वो भी गरीबी से पूछ सकता है कि उस कमेटी में क्या रिपोर्ट था, ये भी आने के लिए तब तो बहुत ही चेंज होके क्वेश्चन आ रहा है। अब आइए आगे है फिर वही 5, तो इसमें भी इंडियन इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का। तो आप इसमें देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें एक प्रश्न इकोनॉमिक्स से संबंधित हो और एक प्रश्न जो है सो ज्योग्राफी से संबंधित हो, ऐसा भी हो सकता है। और 6 नंबर प्रश्न भी ऐसा हो सकता है कि एक प्रश्न इंडियन इकोनॉमिक्स से हो, एक प्रश्न ज्योग्राफी से ही, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर प्रश्न में सिर्फ 2 प्रश्न इंडियन इकोनॉमिक्स से हो और इसमें से भी 6 में 2 प्रश्न ऐसा हो सकता है इंडियन ज्योग्राफी से हो। अब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या एक ऊपर में इकोनॉमिक्स का या फिर एक ज्योग्राफी का हो सकता है, या दोनों इकोनॉमिक्स हो सकता है, दोनों ज्योग्राफी हो सकता है, ऐसी संभावना बनता है। अब प्रश्न आपके हाथ में आएगा तभी आप सही डिसीजन कर पाएंगे क्या आ रहा है। उसके बाद है फिर 7 नंबर प्रश्न जो खंड 3 है साइंस एंड टेक का, पेपर 2 का। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है इसमें भी पूरे होल सिलेबस कहता है रूल इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से
रहेगा। जो भारत के विकास में जो सहयोग हुआ है, विकास में योगदान रहा टेक्नोलॉजी से, उससे भी संबंधित आप जैसे पेपर देख रहे हैं वो भी आ सकता है। क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये भी आ सकता है इसमें। तो ये इस बार का जो मेंस है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा, खास करके ये शॉर्ट आंसर जो लिखना है। और पेपर 2 इसमें भी है, हर एक खंड में जो आ रहा है क्वेश्चन, इसमें भी देखिए 7 नंबर प्रश्न है। और उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न जो है, इसमें जो है, इसमें तो 36 नंबर का है, तो इसमें 9 अंक का एक प्रश्न आ सकता है। तो 4 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे, उम्मीद ऐसा हम कर रहे हैं। ऐसे क्या आएगा तो आने के बाद ही पता चलेगा। और उसके बाद है पेपर का 8वां प्रश्न जो है, उसमें भी साइंस एंड टेक से आएगा और आपको 2 प्रश्न से 1 प्रश्न लिखना पड़ेगा। अब आइए थोड़ा इसको देखना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है अब ऐसे का, तो ये निबंध खंड जो है ये नया है और इस बार ये देखिए रिजल्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसमें से टॉपिक खंड 1 से जितना भी टॉपिक दिया हुआ होगा, लगभग मान लीजिए 3 या 4 टॉपिक दिए हों, तो उससे 1 टॉपिक आपको लिखना है। फिर उसी तरह खंड 2 में 3 या 4 रहेंगे, उसमें से आपको 1 लिखना पड़ेगा। कम से कम 3 से 4 या रहेगा ही, चाहे जो भी रहे। और उसके बाद जो है खंड 3 में ये जो है बिहार विशेष टॉपिक रहेगा इसमें, ठीक है। और इसको आपको बिहार से संबंधित रहेगा 1 निबंध, और 2 निबंध जो है ये देखिए, हो सकता है कि दर्शन टाइप का भी निबंध आ सकता है। तो इस तरह का भी निबंध रह सकता है। हो सकता है कि भारत की समस्याओं से संबंधित या कुछ से बहुत से निबंध के टाइप्स हैं, आपको कहीं से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि कल से आपको एक इस पर शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन आपको दें। और इसमें इस वीडियो के बाद आपको इस मेंस का भी आपको आंसर राइटिंग का क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने लगेगा। तो जय हिंद, नमस्कार।